Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Hardin Zikra University Multan. अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो भी मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई थी उसकी बेस आपको नहीं पता थी ना, इसलिए ना मैं थोड़ा सा ना वो हो रही थी कि ना आप लोगों को पता नहीं आएगा समझ या नहीं आएगा। तो आज मैंने सोचा सिर्फ एक लेक्चर कोशिश करती हूँ कि ना बुक में से जो ऑथेंटिक हो और आप लोगों को ना वो बता दूँ सारा का सारा। उसमें सिर्फ आपकी बेस बनाऊँ कि सैम्पलिंग क्या है, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं और इसकी लिमिटेशंस, इसके सारे बेनिफिट्स, वो सारी कुछ आपको मैं बताना चाह रही हूँ। तो मैं जल्दी चलती हूँ। ये मैंने बुक जो सिलेक्ट की है ये मैंने सेकेंड ईयर की बुक ली है और सेकेंड ईयर की बुक्स का ये चैप्टर नंबर 11 है, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो मैं आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी कि सैम्पलिंग क्या होती है वो बताऊंगी। पॉपुलेशन के बारे में मैं बहुत पहले आपको बता चुकी थी। अब पॉपुलेशन क्या होता है, इज द टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इकट्ठा करना इस कॉल्ड पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं उसे। और फिर इसके बाद वो कहता है पोजेसिंग सम कॉमन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, उनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी विच आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू रिसर्चर, जिसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है। सपोज मैं हाइट कैलकुलेट करना चाहती हूँ किसी एक यूनिवर्सिटी के बच्चों की। अब यूनिवर्सिटी के बच्चों की हाइट कैलकुलेट करना चाहती हूँ या मैं वेट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, ये जिस भी चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों की हाइट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे सिर्फ नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ही बच्चे चाहिए होंगे, मुझे कोई और बच्चे नहीं। कोई और बच्चा अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसकी हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि आपका रिसर्चर इंटरेस्टेड किस में है, किसी एक पर्टिकुलर विच ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर वो इंटरेस्टेड है। पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे करते हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट, और इनको ये जो एलिमेंट्स होने इन्हें बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। कंप्राइज एंड डिफाइन अ पॉपुलेशन, और ये असल में पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। और फिर ये बता रहे हैं पॉपुलेशन में जो टर्म्स यूज हो रही हैं, टाइम, एक्सटेंड, यूनिट और कंटेंट वगैरह यूज होते हैं। और फिर ये बता रहा है कि पॉपुलेशन स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास एट अ गिवन कॉलेज, या आपका पॉपुलेशन ये हो सकता है, या करेक्टरिस्टिक टू बी इन्वेस्टिगेटेड में भी स्कोर, करेक्टरिस्टिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, शायद उनके स्कोर हो, शायद उनकी हाइट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की शायद उनके वेट हो, शायद उनके कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलें ठीक है, इन अ कॉलेज ये मतलब ये कह रहा है कि शायद उनके जो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो ना वो उनके मार्क्स हों। और फिर वो पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है, पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। द पॉपुलेशन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इंक्लूड्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पॉपुलेशन को हम फाइनाइट बोलेंगे अगर इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या यूनिट्स भी बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, या ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं। जैसे अब वो कहता है फॉर अ फाइनाइट की अब एग्जांपल दे रहा है, द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट अ कॉलेज इन अ गिवन ईयर। आज के साल की, अब ये तो हम उसने गिवन ईयर ये भी शुक्र है लिमिटेड कर दिया कि 2020 में जितने स्टूडेंट्स ने आपके कॉलेज में एडमिशन लिया सिर्फ उनकी हाइट मैंने कैलकुलेट करनी है। ये ना हो कि वो अब वो 1984 से पैदा वो बना हुआ है और तब से लेकर अब तक की हाइट कैलकुलेट करें, तो ये इन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन आपकी फाइनाइट नहीं रहेगी। या वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अ स्टील मिल इन अ गिवन ईयर, और भी बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई हैं, ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो इसी तरह इनफाइनाइट की डेफिनेशन देखते हैं। पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स। अब इसमें एलिमेंट्री यूनिट्स अगर अनलिमिटेड हो जाए, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन इंक्लूड, जो आपने इंक्लूड किए हैं उनकी कोई एंड होने के यूनिट वो ही नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन आर द वेट्स एट बर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके हम जितने उनकी क्या है बर्थ हो रही है और तो उनके हमने वेट्स लेने हैं। तो आपको पता है, पता नहीं कोई रिसर्च थी एक सेकंड में, पता नहीं पूरी दुनिया में पता नहीं कितना एक बेबी, पता नहीं 2 या 3 या 4 बेबीज, कोई मैंने रिसर्च ऐसी सुनी थी,
सेकंड में बेबीज पैदा होते हैं पूरी दुनिया के। तो अब मैं ये सुन के हैरान हुई हूँ। तो अगर और ये तो आप फिर आपका जो पॉपुलेशन बनेगा आपको मैं लगा दूँ कि भाई वेट्स आपने जो भी बच्चा पैदा होता जाना है आपने उसका वेट लेते रहना है, तो ये आपका काम कभी खत्म भी नहीं होगा। तो ये लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। दूसरी एग्जाम्पल इसने लिखी हुई है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग अ डाई। अब एक डाई रोल करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं ना तो वो आपने लेना है। तो अब उसने फिक्स नहीं किया, उसने ये कह देता और वो रोलिंग अ डाई फॉर 10 टाइम्स और सिर्फ फर्स्ट 10 टाइम्स या लास्ट 10 टाइम्स, कुछ उसने फिक्स नहीं किया। उसने कहा जैसे रोल हो आपने उसका रिजल्ट लिख लेना है। तो रोल तो सारा दिन होती रहेगी, सारी रात होती रहेगी और एक जगह नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ रोल हो रहा होगा। तो डाई जो है थ्रो किया जा रहा होगा, तो फिर आपका तो काम कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर इसके बाद लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल बल्ब्स प्रोडक्टेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और फिर वो कहता है पूरी बल्ब्स की लाइफ टाइम को आपने स्टडी करना है कि ये एक कोई 2 दिनों में खराब हो गया, कोई 10 दिनों में खराब हो गया, कोई महीने में हो गया, कोई तो 5-6 महीने चल रहा है, कोई एक पूरा साल चल गया है। और अब आप बैठे रहेंगे, आपका काम ही खत्म नहीं हो रहा क्योंकि आप डेली वेज पे देखते हैं हाँ अभी चल रहा है अभी चल रहा है अभी चल रहा है अभी चल रहा है, आपका काम ही खत्म नहीं होगा। अच्छा फिर सैंपल के बारे में आपको मैंने बताया था। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का वो हिस्सा विच इज सिलेक्टेड जिसे आपने सिलेक्ट किया विद एन एक्सपेक्टेशन। और आपकी उस सैंपल के बारे में एक्सपेक्टेशन थी, मैं गरूर से कह रहा हूँ कि ये मेरे पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट करीब आंसर देगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये जो हमने पार्ट लिए सैंपल लिए ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जरूर रिप्रेजेंट करेगा। तो सैंपल के बारे में एक डिटेल डेफिनेशन आप लोगों ने बुक के थ्रू भी देख ली कि हम लोग ना सिर्फ ले नहीं लेते, एक छोटा सा हिस्सा ले नहीं लेते पॉपुलेशन से, बल्कि हम अच्छा अब आते हैं सैम्पलिंग पर। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। गिवन पॉपुलेशन से वही बात आपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इकट्ठा करना है का जो सारा प्रोसेस है, वो जो भी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। अच्छा अब ये आगे हमारे पास आ रहा है सैंपल सर्वे एंड वर्सेस कंप्लीट इन्यूमरेशन। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेकिंग अ सैंपल सर्वे। अगर आप पॉपुलेशन के किसी पार्ट से मतलब सैंपल से अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे सैंपल सर्वे कि आपने सैंपल सर्वे किया। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स से अगर आप क्या है अपनी कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंसस और मेकिंग अ कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो ये भी हमें ये टर्म भी आप लोगों को पहले मैंने नहीं बताई थी। तो अब आया पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। आप सैम्पलिंग करने जा रहे हो और रीज़न बता दो, क्योंकि आप लोगों ने अब तक तो आपने देख लिया कि अगर मैं पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँ तो वो वैलिड होती है और सैम्पल से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँ तो वो फल्टी होती है। मतलब मुझे तो उस पर इतना ट्रस्ट नहीं होता कि जो सारे 10 एलिमेंट रिजल्ट दे रहे हैं वो 2 एलिमेंट अगर मैं लूँगी तो वो क्या रिजल्ट सही देंगे भी या नहीं देंगे, मुझे तो उस पर नहीं वो होता, भरोसा नहीं होता। चलिए खैर अब देख लेते हैं सैंपल के बारे में। द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, 2 बेसिक पर्पस ऑफ सैम्पलिंग आर first of all to obtain maximum information about the characteristic of the population। आपने characteristic population से to obtain maximum information about the characteristic of population की खसूसियात के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है with minimum cost, time and effort। आपने कम से कम पैसे लगाने हैं, टाइम लगाना है और अपनी एफर्ट्स लगानी है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। पहला तो ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है। दूसरा टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स derived from sample। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बात की है, कहता है हमारी डिज़ायर ये होती है कि हम लोगों ने सैंपल से ड्राइव करना है एस्टिमेट्स, अंदाज़ा निकालना है। आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर मेरे पास सैंपल से मैं जो रिजल्ट निकालती हूँ उनकी बेस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाती हूँ कि अगर 4 एलिमेंट ये आंसर दे रहे हैं तो अगर मैं पूरे 10 एलिमेंट पे मेहनत करती, टाइम लगाती, एफर्ट करती तो मेरा आंसर ये होता।
एस्टीमेट्स हमने लगाना है और वो एस्टीमेट फल्टी ना हो, वो रिलायबल हो, रिलायबल एस्टीमेट हो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्पस हैं सैम्पलिंग के। अब उसने एडवांटेजेस बताए हैं और ये मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, बस मैं इसकी मेन चीज़ें पढ़ के आपको बता दूँगी। एडवांटेजेस के वो कहते हैं फॉलोइंग इसकी एडवांटेजेस हैं। पहला टाइम सेविंग, हमारा टाइम सेव हो जाता है। इकोनॉमिक, हमारे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी भी मिल जाती है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है लेकिन एक्यूरेट करीब करीब आंसर मिल जाता है। और फिजिबिलिटी और इसके बारे में क्या है, समटाइम्स द डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय टेस्ट दैट आर डिस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल द एवरेज लाइफ ऑफ फिजिबिलिटी, मतलब ये कह रहा है कि वो रिलायबल होता है रिजल्ट। वट एवर द मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग, इट कैन नॉट टोटली बी रिप्लेस्ड बाय कंप्लीट सेंसस। वो कहता है आपने सैम्पलिंग का चाहे जो मर्जी रिजल्ट लाए लेकिन वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं हो सकता जो हमें पॉपुलेशन से मिलता है। सेंसस इज अ रिकॉर्ड ऑफ नेशन हिस्ट्री, और सेंसस में हमारे पास नेशन की सारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट हैज़ टू गिवन ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट, और फिर इसको वो कहता है हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। और लिमिटेशन ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है, द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन आर नीडेड। वो कहता है बेसिक फैक्ट्स ईच एंड एवरी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब वो कहता है पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स हैं उनके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स की हमें ज़रूरत होती है। सेंसस बिकम इंडिस्पेंसिबल, सेंसस हमारा इंडिस्पेंसिबल होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हम लोगों को फिर भी हर हाल में कंप्लीट इन्यूमरेशन ही करनी पड़ेगी, सैंपल से काम नहीं चलता। और उसने वो सैंपल विल नॉट मीट सच रिक्वायरमेंट्स, सैंपल आपकी वो उस रिक्वायरमेंट तक पहुंच नहीं सकता जैसे उसने बेस्ट एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल द लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स इज प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली। आप ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स पेयर्ड जो लोग टैक्स देते हैं उन लोगों की लिस्ट में कोई भी बंदा आप स्किप कर सके, ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको एक एक बंदे का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं, ऐसा हो सकता है आपको सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन ना लें, सिर्फ कुछ सैंपल ले लें और उसी से काम चलाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको एक एक स्टूडेंट का वो रखना पड़ेगा, पूरी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ वोटर्स प्रिपेयर्ड इंक्लूड इन नेम ऑफ ईच एंड एवरी वोटर। आप जब लिस्ट बनाने लगते हो पेयर्स वो वोटर्स की, तो फिर आपको एक एक बंदे की लिस्ट आपको इंक्लूड करनी होती है, नाम उसका इंक्लूड करना होता है। तो ये आपका सारा हो गया सैम्पलिंग की लिमिटेशंस हो गई। तो अब ये सैम्पलिंग के बारे में, सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है, जल्दी से खत्म करके एंड करती हूँ बेसिक टर्म में इसकी बता के। द सैम्पलिंग डिज़ाइन इज अ प्रोसीजर और प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल from a given population to collecting any data। अच्छा, आपने सैम्पलिंग डिज़ाइन का मतलब ये है, आपने सैम्पलिंग तो देख लिया, पूरा प्रोसीजर जिसमें हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है? सैम्पलिंग डिज़ाइन में आप पूरा एक प्लान बनाते हो, मैं ये करूँगी, फिर मैं यहाँ से 2 एलिमेंट उठाऊंगी, मैं यहाँ से 10 एलिमेंट उठाऊंगी, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगी, फिर उसे जो रिजल्ट आएगा फिर मैं उसे आंसर निकालूंगी। तो इसे बोलते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन बोलते हैं। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन से पूरा प्लान हम लोग बनाते हैं कि किस स्टाइल से आपका सैंपल निकलेगा पॉपुलेशन से, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि सैम्पलिंग डिज़ाइन बोलते हैं। और फिर ये इसके बारे में सारा ये सैंपल सर्वे तो हमने देख लिया है। द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नोन एज सर्वे, आपने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेने को हम बोलते हैं सर्वे। द सर्वे इज़ कैरिड आउट बाय सैम्पलिंग डिज़ाइन, और वो कहते हैं सर्वे हम सैम्पलिंग डिज़ाइन से करते हैं। इट इज़ कॉल्ड सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड केयरफुली एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड इनएक्यूरेसीज। वो कहता है अगर आप गलतियां नहीं करनी चाहते तो आप अपना सैंपल डिज़ाइन अपना बहुत केयरफुली बनाएं और उसे इम्प्लीमेंट भी करें। अच्छा, फिर आता है सैम्पलिंग यूनिट। वो कहता है सैम्पलिंग यूनिट्स आर दोज बेसिक यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ विच सैंपल डिज़ाइन इज प्लान्ड। और वो जो मतलब आपके जो जितने भी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं ना, जो जिन पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, आपने जिनमें से सैंपल यूनिट्स आर बेसिक यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन के ही असल में ये एलिमेंट्स थे, इन टर्म्स ऑफ विच द सैंपल डिज़ाइन इज प्लान्ड। और वो कहता है जिनके लिए हमने सैंपल डिज़ाइन प्लान किया है। तो ये सारा था, आपके पास बेसिक टर्म्स थी,
सैम्पलिंग फ्रेम देख लेते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट की सारी जो लिस्ट होती है, सारी जो लिस्ट ऑफ वाटर, लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, ये सारी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन अब हमारे पास आ गया, और ये मैंने आपको पहले बता चुकी थी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद अपना फर्दर स्टेप चलूँगी, आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाऊंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।